बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाधाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दू चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तले मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। नजर को बाकी पढ़ने वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन। श्री मामति चाहे चरण को, कर मन वाचा कर्मन। आयु बैठो मेरे संग, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साधे धाम में दिल्ली विराजमान राज्य महाराज जी के कॉम्बिनेशन में कोटि कोटि क्षेत्र में प्रणाम जी। सुंदर साध्य हम चलते हैं अपने मूल मिलावे की शोभा की तरफ। तो हमने देखा अपने मूल मिलावे की जो शोभा देखी हमने, जो हमारे गोल हवेली है, इस नक्शे के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे दो दो रंग की मेहराबें कैसे आती है। ऊपर लिखा भी हुआ इसमें टाइटल। तो चाहे बाहर की तरफ हो, बाहर की हार हो, चाहे अंदर की मंदिरों की हार हो, चाहे मंदिरों से अंदर की हार, और चाहे हमारा जो कमर भर ऊंचा एक चबूतरा आया है इसकी कतार हो, सबकी मेहराबें बिल्कुल सामने नजर आएगी। यहाँ से देखिए, तो यहाँ ये हमारा कौन सा हरे रंग का दरवाजा है। तो यहाँ से जो कल भी वर्णन किया, इसको दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि शोभा एक बार चित्त में अखंड नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा कैसा है, ये हरे रंग का है, ये भी हरे रंग का, ये भी हरे रंग का। तो इसमें हम मेहराब देख सकते हैं एक रंग, लेकिन जो बराबर में दाएं बाएं जो नीले रंग के आए हैं नीले के, इसमें दो रंग की मेहराब होगी, एक हरी और एक। फिर इसी तरह से हमारे थम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, हीरा लहसुनिया गोमादि। इस तरह से तो आधी हीरे की आएगी, तो ये आधी नीली है। यहाँ की शोभा को हम देख सकते हैं। तो ये मेहराबें दो दो रंग की नजर आ रही। इसी तरह से मंदिरों की हारें देखेंगे तो भी ऐसी आएगी, अंदर की देखेंगे तो भी ऐसी, और चबूतरे की देखेंगे तो भी ऐसी ही मेहराब आएंगी जो दो दो। और मध्य में पिया जी का ये सिंहासन। तो अब इसमें हम अपने दरवाजों की सुंदर शोभा को भी देख सकते हैं, जो अलग अलग रंग के हैं। तो वे अलग अलग रंग के हमारे दरवाजे कैसे शोभायमान। ये सुंदर साजी ये देख सकते हैं यहाँ पर 16 थम जो अलग ही है, 12 थम्बों से अलग जो आता है। तो इसको देख सकते हैं हमारा जो कौन सा है ये, यहाँ अगर हम देख रहे हैं पूर्व दिशा से, ये पूर्व दिशा का दरवाजा है। ताकि कौन से कहाँ का वर्णन हो रहा है, ये जो हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा मंदिर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी 3 सीढ़ियां चढ़ती है। तो जो 3 सीढ़ियां चढ़ रही है, तो यहाँ से ये थम इसलिए ऊंचाई में कम हो गए क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या आ गया, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया। तो इस पर सुंदर चित्रकारी है इस चबूतरे की दीवार पर। ऊपर हमारा फिर कमर भर ऊंचा ये रेलिंग लगी हुई, जिसमें हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे सुंदर तकिया का वर्णन भी लेंगे। तो यहाँ से जितने हमारी ये सीढ़ियां है, कितनी है, एक मंदिर की दूरी पर ये थम है। तो इतनी ही दूरी पर हमारा ये रास्ता जाना है, जो कल वर्णन किया कि हमारे चारों रास्ते जाते हैं। तो ये नजारा जो दृश्य है ये हमारा कहाँ का है, ये पूर्व दिशा का है। यहाँ से हम जब एंट्री करते हैं तो सुंदर ये जो डोरी आ रही है ये किनार पर आ रही है। अंदर देख सकते हैं हम, ये हमारी सुंदर गलीचा है, जो महाराज जी ने वर्णन किया कि ये सेंदुरिया रंग का है, लेकिन इसके ऊपर हर रंग की चित्रकारी है। ये हमारे सीधे रास्ता जाता है, जो हमारे यहाँ पर जो कमल का पुष्प है 1000 पाखुड़ी का, वहां तक चला जाता है। कितने मंदिर जाता है ये हमारा, एक मंदिर का, तो ये रास्ता चौड़ा है एक मंदिर का। और ऐसे आएंगे तो हमारा कितना है, ये 7 मंदिर का लंबा, कमल के पुष्प से यहाँ तक लेकर।
तो अब इसकी दाएं बाएं नीलवी के थंब, तो ये 2 मेहराबे नीली आ गई। आप देख सकते हैं सुंदर साथ जी हमारी पश्चिम की तरफ, इस पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पश्चिम का दरवाजा ये इधर से जाते हुए प्रवेश करते हुए दिखा रखा है, ये पीछे की साइड से आते हुए प्रवेश करके दिखा दिया। तो यहाँ से हम जब एंट्री करते हैं तो ये हमारा कौन सा है, नीलवी के 2 थंब है, तो इनकी मेहराब 1 है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हर एक के पास में 3-3 माणिक्य के फूल, क्योंकि ये हमारी दरवाजा यहाँ से यहाँ तक आता है। आधी मेहराब ये इसमें काउंट होगी, इसकी ये आधी मेहराब इसमें काउंट होगी। तो ये जो हमारा फूल आएगा माणिक्य का मध्य में, ये आधा तो नीला आएगा और आधा आएगा हरा, ये विशेष शोभा है इसकी। और इसी तरह से हम दरवाजे पर देखते हैं तो ये नीलवी के रंग का आएगा, यहाँ पर जो नीले रंग का है, तो यहाँ पर संधि पर भी है और मध्य। तो यहीं से हम देख सकते हैं जब हम अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बाहर की तरफ एक थंबों की हार ये नजर आ रही है, यहाँ से देख सकते हो तुम, यहाँ से उठ रहे हैं थंब और ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। तो नीले के सामने नीला है और हरे के सामने हरा है। तो ये मध्य का दरवाजा पश्चिम तरफ का, और इसके दाएं बाएं क्या है हमारे 5 के थंब। और यहीं से हम देखते हैं कि कितनी चौड़ी सीढ़ियां हैं, जितनी दूरी पर ये हमारे थंब है तो एक मंदिर ही माने जाएंगे, लेकिन कुछ कम हो जाएंगे, इतने बारीकी में नहीं जाएंगे। बस ये मानना कि पूरे थंबों के बीच में ये हमारी सीढ़ियां है, एक मंदिर की ही मानकर चलिए। तो जब हम यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम इस किस पर आते हैं, इस रास्ते पर, ये रास्ता बना हुआ है। और इसके दाएं बाएं हम देख सकते हैं क्या नजर आ रही है हमारी, यहाँ पर ये नजर आ रही है हमारी 4 डोरी। तो इन डोरियों का हम शोभा को देख सकते हैं, यहाँ जहां रास्ता है यहाँ पर ये डोरी नहीं आएंगे, रास्ता अलग नजर आ रहा है। अब आगे देखिए सुंदर साथ जी, अब हमारा आता है कौन सा दरवाजा, अब आ जाइए उत्तर तरफ का दरवाजा। उत्तर तरफ के दरवाजे पर ऐसी सुंदर मेहराब, चाहे बाहर से देखे चाहे अंदर से देखे, ये एक ही रंग की मेहराब आएगी और इस पर माणिक्य के सुंदर फूल आएंगे। इसके दाएं बाएं कैसे हमारे लाल रंग के थंब आएंगे, तो इस पर भी मेहराब 2 रंग की हो जाएगी। इधर आएंगे तो फिर दूसरे रंग की मेहराब हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ की शोभा को देखते हैं, यहाँ पर भी चारों तरफ घेर कर ये सुंदर कटहरे की शोभा है, ये 4 डोरियां आई हैं और यहाँ से ये हमारा रास्ता है जो हम मध्य में पहुंचते हैं, जहां पर पिया जी का सिंहासन है। अब आ जाइए दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा में हमारा कौन सा आता है, लाल रंग का। तो लाल रंग के दरवाजे में दोनों थंब जब माणिक्य के हैं तो ये लाल रंग की ही मेहराब आएगी, लाल रंग की ही यहाँ पर आभा, इसके अंदर से नूर निकलता हुआ एहसास कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमारा ये रास्ता चल जाता है और ये चारों तरफ डोरी आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे लाल माणिक्य के दाएं बाएं कौन से हो गए, हमारे पुखराज की तरफ। तो ये हमारे चारों थंबों की, चारों दरवाजों की सुंदर शोभा है। तो ये जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि ये 16 थंब विशेष उन 12 नगों के थंबों से, 12 तो अलग हो गए, लेकिन 4 इस दरवाजे के, 4 इस दरवाजे के, 4 इस दरवाजे के और 4 इस दरवाजे के। तो इसलिए महाराज जी ने कहा है कि ये जो हमारे दरवाजों के 16 थंब होते हैं, ये 16 थंब इससे अलग है। तो इसी का वर्णन करते हुए महाराज जी वर्णन करते हैं, चौपाई में भी बहुत जगह वर्णन किया है कि इन 12 थंबों की अगर गिनती करनी है तो इन 12 नगों से अलग होगी जो हमारे ये 16 था। इसीलिए कह रहे हैं कि गिन छोड़े 2 द्वार से बने हर रंग 4-4 सोल, बने हर रंग 4-4 सोल। तो यहाँ देख सकते हो हमारे 4-4 थंब एक रंग के नजर। अगर हम दरवाजों को देख रहे हैं, इन चारों दरवाजों पर नजर डालिए तो यहाँ पर इसमें 2 इसमें हरे रंग के देख लीजिए, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 4 हो गए, एक रंग के 4 थंब हो गए। इसी तरह से नीलवी के देखिए 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो 4 थंब किसके के हो गए, नीलवी के। इसी तरह से इनके अंदर देखिए 2 थंब ये इसमें हो गए पीले, तो 2 इसमें, तो 4 थंब हो गए। इसी तरह से हम माणिक्य के थंबों को भी देख सकते हैं, 2 इसमें हो गए और 2 इसमें। तो अब चारों दरवाजों की अगर सुंदर शोभा को देखें तो थंब कितने हैं हमारे, 16 थंब, लेकिन रंग कितने हुए, एक रंग इसमें, ये 2 रंग ये हो गए और 2 रंग ये।
तो कितने रंग है? 4 रंग के। तो 4 रंग के थंबों की ये शोभा आ रही है, इसीलिए कह रही हैं बने हर रंग 4-4 सोए, यानी एक रंग के 4-4। तो 16 थंबों में हमारे 4 रंग ये शोभायमान। और इनसे अलग हटकर हम देखते हैं कि फिर हमारे 16 और 12 सबको मिलाकर ये 12 खांचे जो हमारे आते हैं, 12 थंब एक खांचे। खांचे का कल भी बताया कि यहाँ से पूर्व तरफ के दरवाजे से लेकर यहाँ से। देखिए सुंदर साथ जी, एक बार और इस पर अपनी नजर गाड़िए। जो परगीता सखी जी का सवाल था कि ये थंब हमारे छोटे कैसे, यहाँ पर देख सकते हो कि 3 हाथ की हमारी ये सीढ़ियां चली हुई है मूल मिला में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदर ये कटहरे की शोभा भी देख सकते हो। इसको और जूम करती हूँ मैं। तो हर शोभा को देखिए, ये नहीं कि हमें इतनी शोभा क्यों हम दिल में, क्योंकि परम धाम का जर्रा जर्रा चेतन है, राज्य महाराज जी के हृदय का ही अंग है। न जाने कौन सी शोभा हमारे दिल को छू जाए और वही शोभा हमें अपने धामधनी का अनुभव करा। इसलिए हर एक शोभा दिल में नहीं बस सकेगी, लेकिन पता नहीं कौन सी शोभा दिल के अंदर उतर जाए। तो इसलिए हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखना है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज क्या है? चेतन। तो इन सीढ़ियों को देखिए, जब हम अपने मूल मिलान में प्रवेश करते हैं तो ये 3 सीढ़ियां, जैसे हमारे रंग महल में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये ऐसी ही एक हाथ की ऊंची और एक हाथ की चौड़ी, इन पर भी सुंदर गलीचा, ये भी नूरमयी है, कोमलता से भरपूर। और इसके दाएं बाएं सुंदर ये रेलिंग की शोभा है, इसको हम देख सकते हैं। इन पर अनेक तरह के रत्न जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सुंदर घुमट की शोभा है, यहाँ पर किनार पर कांगरी की शोभा है। और इसके बराबर में देखिए, यहाँ पर हमारा जब ये चबूतरा नजर आ रहा है तो ये जो थंब है ये 3 हाथ कम हो जाएगी। यहाँ पर सुंदर क्या नजर आ रही है? चित्रकारी, अनेक प्रकार की चित्रकारी। और अगर देखें कि थंब है, थंबों का अक्ष जरूर बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये थंब है ऐसे ही हमारा ये अक्ष बना हुआ है यहाँ पर। तो इन थंबों के अंदर भी देखिए सुंदर वही डिजाइन है, लेकिन इनमें जितनी तरह से देखोगे हर एक 10 दिशाओं में से 10 रंग की झलकार नजर आती है इन थंबों की जो शोभा का वर्णन लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने पूर्व तरफ के दरवाजे को देख सकते हैं, इससे सीधे जाते हैं हम अपने पिया जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहाँ से इन 4 थंबों को तो छोड़ दीजिए, 2 5 के और 2 नीले के, इनको छोड़कर यहाँ से कल भी बताया कि यहाँ से हमें अगर काउंटिंग करनी है तो किधर से जाएंगे हम? दक्षिणी तरफ दिशा की तरफ, यहाँ तक। फिर हमें अगर इनका क्रम देखना है तो फिर यहाँ से हम उत्तर दिशा की तरफ को काउंट करते जाएंगे। तो ये हीरे का है तो यहाँ पर भी हीरे का आएगा। फिर यहाँ पर लहसुनिया का है तो ये भी यहाँ पर लहसुनिया का आ जाएगा। ये गोमादिक का है तो ये यहाँ पर गोमादिक का, यानी एक इधर को जाएगा क्रम और एक इधर को जाएगा क्रम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे ये सुंदर थंबों की कतारें आई हुई हैं। इनके मध्य में हमारा क्या लगा हुआ है? ये कटहरा लगा हुआ है, जिसकी शोभा को तुम देख सकते हो। यहाँ पर कितना है? ये कमर भर ऊंचा। तो ये इस कमर भर ऊंचा जो हमारी रेलिंग लगी हुई है, ये रेलिंग भी कैसी? नूर में। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये नीलवी के रंग की शोभा को लिए हुई, और यहाँ से देखोगे तो ये हमारा 5 हीरे का है तो ये उज्ज्वलता को लिए होगा। तो यहाँ की हम सुंदर उस कटहरे की शोभा को भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ थंबों के बीच में खाली जगह हो गई, लेकिन नहीं, महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि परम धाम में कोई भी चीज खाली नहीं। जहां खाली जगह है इन लड़त थंबों का नूर। महाराज जी कह रहे हैं कि जहां पर खाली जगह है वहां पर क्या हो रहा है? वो थंबों का जो नूर है वो टकरा रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के अगर हम देखते हैं तो एक नूरमय प्रकाश की एक दीवार की भांति नजर आती है, लेकिन वो रुकावट नहीं डालती, उस नूर के अंदर को हम निकल सकते। तो ऐसे यहाँ की सुंदर शोभा को देखते देखते हम यहाँ से देखते हैं तो चारों तरफ को ये हमारा सुंदर क्या है?
मूल मिलावे का चबूतरा है। तो चारों दिशाओं से हमारे 4 रास्ते आते हैं और इनके ऊपर हम देख सकते हैं सुंदर मेहराबे हैं। ऊपर की तरफ जाकर ये सुंदर दरवाजे के ऊपर की मेहराब को देख सकते हैं। कितने में? ये 44 के ऊंचे, यानी 3 कम कर दीजिए, 41 हाथ के ऊंचे, 41 से फिर इनकी मेहराबें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मेहराब कितनी सुंदर तोरणों की भांति बने। माणिक्य के फूल तो हर जगह नजर आएंगे, जैसा तुम देखना चाहोगे वैसी ही सुंदर शोभा यहाँ पर इन मेहराबों में नजर आएगी। और ऊपर इनके क्या है? हमारा ये चंद्रमा। तो चंद्रमा छत से थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए इन थंबों की ऊंचाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगी? डबल छत आएगी। एक तो छत आएगी जो हमारी हवेलियों की है, लेकिन एक ये सुंदर चंद्रमा तना, जैसे देखा है शादी वगैरह में मंडप बना लेते हैं उसके नीचे, तो एक तो ऊपर ओरिजिनल छत होती है, एक उसके नीचे चंद्रमा। तो इन 64 थंबों के ऊपर सुंदर चंद्रमा है और इस चंद्रवे की बाहर की तरफ सुंदर झालर लटकी हुई है, जिस पर सुंदर कांगड़ी की शोभा भी नजर आ रही है। और अंदर की तरफ देखते हैं तो कैसा महाराज जी ने वर्णन किया है कि ये चंद्रमा कैसा है? हमारे हरे रंग। लेकिन इस हरे रंग के अंदर भी सब रंगों की आवाज, सब तरह की चित्रकारी, जैसा तुम चाहो, झूमर वगैरह सब वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ कालमायक ब्रह्मांड में भी देखे तो कितने सुंदर सुंदर चंद्रमों में डिजाइन कपड़ों से सिल सिल कर भी बनाए जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर चेतन है। तो अब हम यहाँ की शोभा को देख सकते हैं। मध्य में क्या है? नीचे भी कमल का पुष्प है, तो ऊपर भी मध्य में कमल का पुष्प नजर आ रहा है। और बाकी में हर जगह क्या है? हर तरफ चित्रकारी की शोभा है। तो ये हमारा कौन सा सुंदर मूल मिलावे की शोभा है जिसको हम देख रहे हैं। अब सुंदर साथ जी और आगे चलते हैं, इसकी और शोभा को निहारे। तो एक शोभा को निहारते निहारते हम देख सकते हैं कितनी सुंदर कांगड़ी की शोभा इसमें और क्लियर की गई है। चारों तरफ कैसा ये नजारा आता है हमारे मूल मिलावे का, तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और जूम करती हूँ। तो यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, पूरे मूल मिलावे की शोभा को नजर डालिए। यहाँ से हमारा सुंदर ये कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा है, जिस पर पल पल में अनंत तरह की चित्रकारी। ये नहीं कि अभी हमने कौन सी देखी थी, तो अभी पल पल में नए नए रूप परिवर्तित होते रहते। यहाँ पर सुंदर 3 सीढ़ियां चढ़कर हम इन 4 डोरियों की शोभा को देख सकते हैं। और मध्य में हमारा कितना सुंदर जो सेंदुरिया रंग की गिलम बिछी हुई है, जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि कितना है ये, कि अगर इस पर बैठे तो ये 1.25 हाथ नीचे तक जाती और उठे तो ये उठ जाती है। तो कैसे? जैसे कि इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ। जैसे देखा है यहाँ पर भी कालमाय के ब्रह्मांड में भी जो गद्दे होते हैं कुछ के अंदर स्प्रिंग होते हैं, तो उन पर जैसे बैठो वो वैसे ही दब जाते हैं। तो इसी तरह से चेतन है ये गद्दा। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि इतना कोमल है, जब तुम इस पर चरण रखते हो तो इतना आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये चेतन है, तो ये भी तुम्हारे साथ। तो इन 4 डोरियों को पार करके हम अपने धाम देने की सुंदर शोभा को निहार सकते हैं। और इनके मध्य में सुंदर हमारे यही शोभा है जो तकियों की शोभा दिखाई दी। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर एक बार यही कल वाला ही पॉइंट आता है कि आमने सामने थंबों की शोभा कैसी। यहाँ हीरे का है तो ये हीरे, इसके सामने भी ये हीरे का है तो ये यहाँ पर हीरे का, यानी ऐसे ऐसे थंबों का नूर आपस में टकरा रहा है। हर एक थंब हर एक दिशा से ऐसे निकलता है, यानी चारों दिशाओं से 4 रंग के थंब जब उनका प्रकाश सामने निकलता है तो यहाँ पर टकराव होता है। यानी ऐसा लगता है, क्योंकि इस हीरे का जो प्रकाश है ये भी कम नहीं है, इसका जो प्रकाश आया वो भी कम नहीं है, इसका जो प्रकाश आया वो भी कम नहीं है, इसका जो प्रकाश गया वो भी कम नहीं। और मध्य में तो पिया जी है ही, इनके सिंहासन का, इनके अंदर से निकलता हुआ नूर जो बिल्कुल ही अक्षातीत है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऐसा लगता है मानो एक स्थिर हो गया हो इन सब थंबों का जो नूर निकलता हुआ यहाँ पर टकरा, और नीचे इस गिलम का नूर और ऊपर हरे रंग का जो हमारा चंद्रमा है,
इस चंद्रमा के अंदर से भी निकलता हुआ, और दसों दिशाओं में अगर प्रकाश को देखे तो इसके सुंदर कांगरे की शोभा को तुम देख सकते हो, मानो कैसे दुल्हन की भांति ये हमारा जो चबूतरा है कितना पिया जी ने सुंदर सजाया है। तो जैसी इसकी शोभा है, हर एक हवेली के चबूतरों की ऐसी ही शोभा जानना सुंदर सा, लेकिन ये विशेष रूप से क्यों नजर आ रहे महाराज जी, क्यों दर्शा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें हम बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं, इसीलिए इसका विशेष वर्णन है। लेकिन कह रहे कि जैसा इसका वर्णन है वैसे ही और सब हवेलियों का वो वर्णन है। तो ये विशेष गोलाई लिए हुए हैं, इसकी शोभा को हम आगे और देखते हैं सुंदर साथ जी, कैसे हम सब सखियां अपने पिया जी को घेर कर बैठी। इसमें देख सकते हैं, ये तो मूल मिलान का लिया हुआ है कि एक खांचे में हमारे कितने सुंदर स्तंभ नजर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर शाह जी, हमें कैसी शोभा नजर आ रही है। गोल चबूतरे पर हम यहाँ पर गिलम की शोभा को देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये नजर आ रही है कि किस तरह से कितने तरह की इस पर चित्रकारी, इसको एहसास कीजिए। ये पुष्प भी कैसी कोमलता से भरपूर है, सुगंधि से भरपूर है, चेतनता से भरपूर है, और ये कैसे हमसे मीठी मीठी बातें करती है। इस पर ये मुस्कुराते हुए पुष्प भी जब हम इन पर बैठते हैं तो ये कैसे हमारे से मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि हर चीज चेतन है। और इसी के साथ में लगता हुआ हमारा क्या है, ये सुंदर डोरियां हैं, और इन डोरियों पे जो श्याम रंग आया है, श्याम रंग के साथ में हमारे क्या है, यहाँ पर सुंदर तकिए सुशोभित है। तो इन तकियों में यहाँ से और यहाँ तक सुंदर साजी तकियों की शोभा देखिए, यहाँ से और यहाँ तक हमारा एक तकिया आता है। क्यों आता है एक तकिया? अब ये देखिए, विचार कीजिए, जब ये वर्णन हो रहा है यहाँ पर, इस पर आ जाइए, यहाँ पर हमारे ये अंदर का चबूतरा है कमर भर ऊंचा, तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे कितने थंब आते हैं? हमारे 16 थंब, क्योंकि 16 तो इस खांचे में हो गए, 16 हमारे इस खांचे में हो गए, 16 इसमें हो गए और 16 इसमें, तो कितने हो गए हमारे? 64 थंब हो गए दरवाजों सहित, सबको गिनकर, क्योंकि 12 तो इन नगों के हो गए खांचों में, और जो 16 चार चार, 2 इधर और 2 इधर, तो 4 हो गए, तो 12 4 16, तो यानी यहाँ इस दरवाजे से लेकर और इस दरवाजे तक हमारे 16 थंब आते हैं। तो 16 थंबों के बीच में कितनी जगह बचती है? 15, जो कहे कि मेहराब बचती है। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं? ये 15, यहाँ से यहाँ 15 हमें तकिए मिलेंगे, जो हमारे किससे लगे हुए हैं? इस रेलिंग से लगे हुए, जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर। और यहाँ पर जो हमारा ये तकिया है, इस तकिए के साथ में लगकर हम कितनी रूहें बैठी है? एक तकिए से लगकर 100 सखियां बैठी, कोई छोटा मोटा तकिया नहीं है। 100 सखियां यहाँ से यहाँ तक बैठी हैं, तो जब एक में 100 बैठी हैं तो यहाँ तक हमारे 15 हुए, तो कितनी बैठेंगी? यहाँ पर 1500 सखियां आ जाएंगी एक खांचे में, और 1500 ही इधर, 1500 ही इधर और 1500 ही इधर, तो कितनी हो जाएंगी हमारी? 6000 सखियां। तो अब यहाँ से इस डोरी को हटा दीजिए, फिर अंदर देखते हैं, इन 4 रास्तों को देख सकते हैं जो भी वर्णन किया है। ये कहाँ पर आकर रुकते हैं? हमारे जो एक मंदिर की दूरी में हमारा क्या है, ये 1000 पापड़ी का कमल का पुष्प है। तो 4 रास्ते आते हैं, जो हमारे कितने हैं? ये 7 मंदिर का यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ा है एक मंदिर का, और एक मंदिर की जगह में, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी बैठती है? ये हमारे यहाँ से यहाँ तक बैठती है 15 मंदिर की जगह, तो 7 ये 14 और एक मंदिर की जगह में ये है।
तो यहाँ हम इन तकियों की शोभा को देख रहे हैं, तो इनसे एक तकिए के साथ में लगकर हमारी 100 सखियां बैठी। तो इनकी शोभा को देखते हुए इन तकियों में हम कैसे बैठे हुए आनंद की मस्ती में बैठे हुए अपने इस खेल को हम देख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अब इस शोभा को देखिए। यहाँ पर इसकी हम शोभा को देख सकते हैं, जो जवाहर दास जी महाराज जी ने वर्णन किया है कि इस मूल मिलावे के चबूतरे पर हम सब सखियां बैठी हैं, कैसे 3 कतार। लेकिन हमारी जो वाणी आती है, उस वाणी में वर्णन किया है महाराज जी ने कि जो सखियां हम बैठी हैं तो गलबैया डालकर बैठी, कुछ भी अंतर हमारे में नहीं है। तो अब इसमें 2 विचारधारा है, क्योंकि परम धाम की शोभा अनंत है, जिस रूप में धामधनी दिखाना चाहते हैं उसी रूप, जैसे सुबह भी चितवनी माया की जैसे स्वरूप में तुम देखना चाहोगे उसी स्वरूप में धामधनी नजर आएगी। तो यहाँ पर जवाहर दास जी महाराज जी ने बड़ी व्रत में वर्णन किया है कि जो सखियां बैठी हैं वे इन रास्तों को छोड़कर, ये इन रास्तों को छोड़कर, पूर्व तरफ का, पश्चिम का ये हो गया, उत्तर का ये हो गया और दक्षिण का ये। तो यहाँ से हमारी हम रूहें बैठी है जो हमारी परात। तो 3 कतारों में वर्णन किया गया है कि 3 कतारों में हम सब सखियां बैठी हैं। जो ये 1000 पांखुड़ी का कमल का पुष्प है, इसकी जगह को छोड़कर पहली कतार, दूसरी कतार और तीसरी कतार, तो 3 कतारों में हम सखियां बैठी। जो पीछे की सखियां हैं ये इन कठेड़ों से, जो थंब है, थंबों के बीच में जो कठेड़े हैं इनसे लगकर बैठी। और यहाँ पर देखते हैं जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, जो कहा कि पहली कतार में कौन सी सखियां हैं, 7, दूसरी में कौन सी है, राजसी, और तीसरी में कौन सी है, तामसी। तो ये अपनी अपनी भाव है कि तुम किस रूप से शोभा को देखना चाहो। नहीं तो वाणी में तो महाराज जी ने वर्णन किया है, जो रूहें हम बैठी हैं तो उनका वर्णन कैसे किया है कि ए मेला बैठा एक हुएगी। ये हम सब रूहें, रूहों का जो मेला है, ए मेला बैठा एक होएगी, रूहें एक दूजी को ला। हम रूहें एक दूजी को गलबैया डालकर बैठी हैं, जबकि इसमें हाथ जोड़े हुए नजर। तो इसमें सुंदर साथ जी जब वाणी के माध्यम से जो भी शोभा दिल में बसे उसको देख सकते हैं, क्योंकि जवाहर दास जी महाराज जी ने भी जब परमधाम की इतनी बारीकी बारीकी का वर्णन किया है, तो इस ये बात भी मिथ्या नहीं हो सकती। लेकिन वो कैसे है, तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि ए मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजे को लाग, आवे न निकसे इतते, बीच हाथ ना अंगुली। जो हम रूहे रो का मेला एक होकर इस तरह से बैठे हैं, इस तरह से गलबैया डालकर बैठी हैं कि हमारे बीच में एक उंगली भी प्रवेश नहीं कर सकती। और अगर इसके भाव से देखे तो यहाँ तो महाराज जी ने 2.5 मंदिर की दूरी तो इन कतारों में बता रखी है, और फिर सभी सखियों की दूरी भी नजर आ रही है, इनके मध्य में आराम से निकल सकते हैं, फिर रास्ते भी छूटे हुए हैं। तो यहाँ पर महाराज जी ने वर्णन किया है कि 3 कतारों में सखियां बैठी हैं। पहली कतार में हमारी 2000 सखियां हैं, 500 इस खांचे में, 500 इस खांचे में, 500 इसमें और 500 इसमें, तो कितनी हो गई हमारी 1000 सखियां पहली कतार। अब दूसरी कतार में इससे आगे चलते हैं तो कितनी हो जाती है हमारी, यहाँ पर ये 1000 सखियां हो जाएगी। इस खांचे में भी 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000 और इसमें भी 1000, तो कितनी हो गई हमारी ये 4000। 4 खांचों में 4000। जब एक खांचे में 1000 है तो 4 खांचों में 4000 सखियां, और 2000 हमारी किसकी हो गई, ये प्रथम लाइन। तो 2 ये और 4 ये कितनी हो गई, 6000। अब जो पीछे की कतार आती है इसमें महाराज जी वर्णन करते हैं कि 6000 तो ये इन 2 कतारों में बैठी हैं, और जो बाकी 6000 बची हैं वे तीसरी कतार में बैठी हैं। वो कैसे, अगर इस खांचे में हम हिसाब देखें तो यहाँ से यहाँ तक अभी बताया कि हमारे तकिए लगे हुए 15 तकिए, यहाँ से यहाँ तक, तो एक तकिए से लगकर 100 सखी बैठी है।
तो एक खांचे में 15 तकियों पर कितनी सखियां आएंगी? अगर एक तकिए पर हमारी 100 सखियां बैठी हैं हम, तो 15 तकियों में 1500 सखियां आएंगी। तो तीसरी कतार में एक खांचे में यहां से लेकर यहां तक 1500 सखियों का वर्णन है। फिर 1500 ही इसमें, 1500 ही इसमें और 1500 ही इस खांचे। तो कितनी हो गई? 1500 इसमें, 1500 इसमें, तो कितनी हो गई हमारी? 3000। और 3000 ही हमारी इसमें आ जाएगी, 1500 इसमें, 1500 इसमें। तो हमारी कितनी हो गई है? 6000। तो 6000 तो पिछली कतार में है, 4000 बीच वाली कतार में है और 2000 हमारी पहली कतार। तो इस तरह से सखियों की संख्या बताई कि ये हमारी कितनी है? 12000 सखियां। अब सुंदर साथ जी विचार कीजिए कि यहाँ पर ये जो पहली कतार की सखियां बताई ये सात्विक बताई, दूसरी राजसिक, तीसरी तामसिक। अब परम धाम के अंदर तो हमारा कोई ये नहीं है कि वहां पर 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तम। लेकिन फिर क्यों वर्णन किया? यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर क्यों वर्णन किया गया है, क्योंकि हम मूल मिलाप में बैठकर जो हमारी यहीं पर आत्म है, इनकी जो वृत्ति है, जब हम अपने पियाजी को देख रहे हैं तो हमारी वृत्ति किसमें? आत्म स्वरूप में प्रकट। जैसे हम सौपन देखते हैं तो सौपन में हमारा एक वजूद खड़ा हो जाता है जो सौपन का होता है। इसी तरह से हमारे ये परात्म है, मूल तन है, जो महाराज जी ने कह रहे हैं कि धामधनी हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण डालकर क्या दिखा रहे हैं? हमें ये मिटने वाला खेल दिखा रहे हैं आत्मा के माध्यम से। तो हमारी जो वृत्ति आई इस काल माया के जीव पर आई, जो जीव 3 गुणों के अधीन। तो यहाँ के भाव को लेते हुए महाराज जी ने वर्णन किया है कि जो हमारी सखियां यहाँ पर 2000 है, वे तो सात्विक वाले जीवों पर आई है। इसलिए यहाँ को समझाने के लिए इनको सात्विक गुण वाली कहा। नहीं तो परमधाम के अंदर हमारे ये सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं है। लेकिन एक समझाने के लिए कहा है कि ये जो आई है ये सात्विक वाले जीव पर। फिर जो दूसरी आई है हमारी दूसरी कतार की जो 4000 सखियां हैं, वे राजसिक स्वभाव वाले जीव पर आई। तो इसलिए इनको संबोधित कर दिया है कि ये राजसिक स्वभाव वाली। फिर 6000 सखियां तामसिक स्वभाव वाली बताई। तो क्यों बताई तामसिक स्वभाव वाली? क्योंकि 6000 जो आत्माएं हैं वे किस पर बैठी हैं? तामसिक वाले जीव पर। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए सुंदर साथ जी, इसमें हम देख सकते हैं कि जो सात्विक पर आई है वे सबसे कम सखियां हैं, जो राजसिक पर आई है वो इनसे ज्यादा है। तो सात्विक और राजसिक दोनों को मिलाकर आधी हो गई। तो आधी तो इन 2 गुणों पर आ गई और जबकि आधी तामसिक गुणों पर आ गई। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड ही तमोगुण का, मोह और अहंकार से बना हुआ है, जो तामसिक स्वभाव का है। तो यहाँ पर देखा जाता है तो तामसिक विचार की वृत्ति ज्यादा है। मोह से ही तो इसकी उत्पत्ति हुई। मोह तत्व उपजो, जो मोह तत्व का विस्तार हुआ, मोह, अज्ञान, भ्रम, जितनी भी चीज कहे, तो यहाँ पर तामसिक वृत्ति ज्यादा है, तामसिक जीव ज्यादा है। इसलिए आधे 7 को तामसिक स्वभाव और आधे सात्विक और राजसिक। तो ये महाराज जी ने वर्णन किया है यहाँ के गुणों, जीवों के गुणों को इंडिकेट करने के। नहीं तो यहाँ तो हम सब एक रंग, एक रूप, एक स्वभाव में ही विराजमान है, कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इन सबन की एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक इशक इनों का स्नेह कायम हित, कोई भी अंतर नहीं। तो यहाँ पर ये जो वर्णन किया गया है, यहाँ नशा जी और थोड़ा मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगी, आगे की शोभा लेंगे। लेकिन ये जो महाराज जी ने वर्णन किया कि कहीं वाणी में तो एक रूप होकर बता दिया और यहाँ पर 3 भाव में अलग अलग, 4 खांचों में अलग अलग बैठा दिया, जबकि महाराज जी कह रहे कि एक भी दूरी नहीं, तो रास्तों की जगह कहाँ बची? तो हम सब जब यहाँ पर बैठे हैं, एक रूप होकर बैठे हैं, तो परम धाम में तो हम एक रूप है, कोई अंतर नहीं। लेकिन खेल के माध्यम से जब इसको प्रकट किया गया तो ये कितने 3 भागों में, क्योंकि 3 खंडों में हम इस खेल को देख रहे हैं।
तीन ही गुणों का हम खेल देख, तो चाहे तो इसको खेल के माध्यम से समझे, चाहे इसको हम तीन गुणों के माध्यम से समझे, क्योंकि हमने तीन ही खंडों में खेल देखा है, ब्रज, रास और जाग, तो इसलिए तीन कतार, चार खंड बता दिए, क्योंकि हम अपने चारों अंतःकरणों के माध्यम से इन सबको हम देख रहे हैं अलग अलग भाव से। तो ये सुंदर साथ जी, एक है अंदर का विस्तार और एक है बातों में प्रकट करने के लिए, तो दोनों भाव को इसमें दर्शाया गया है, चाहे अंदर की दृष्टि से समझे चाहे बाहर की दृष्टि से समझे, अपनी अपनी जगह दोनों बातें सही। क्योंकि अगर हम देखें तो पियाजी हमें अपने चारों अंतःकरणों की वास्तविकता तो दिखा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के चारों अंतःकरणों की वास्तविकताएं तो दिखा रही है, हमारे जो रूह के अंतःकरण है उसके चारों अंतःकरणों का ही तो हमें प्रकाश दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चार खांचे सुशोभित होते हैं और तीन खंडों में हम इस खेल को दिखा रही है, तो तीन कथन, तीन गुणों का खेल देख रही है तो तीन कथन, और नहीं तो मूल में देखोगे तो हम सब क्या हैं, हम एक रूप है, एक रंग है, एक स्वभाव है, एक इश्क है, हमारे में कोई भी अंतर नहीं। तो ये सुंदर साथ जी, हम मूल मेला में हम आत्माएं बैठी हैं और मध्य में हमारे पिया जी का ये सुंदर सिंहासन। तो यहाँ पर हम सुंदर साथ जी इसके माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा ये किस तरह से सुंदर मूल मिलावे के मध्य में ये सिंहासन नजर आ रहा है। तो ये सुंदर साथ जी हमारे मध्य का चबूतरा है, इसमें आप देख सकते हो चबूतरे पर जो हमारा सिंहासन है पिया जी का, उसकी शोभा हम कर लेंगे, किस तरह से सिंहासन है, कैसे पिया जी के वस्त्र और आभूषण है, उनका वर्णन हम कर लेंगे। या हम इस चबूतरे की शोभा को देख सकते हैं, इसमें हमारे सुंदर नगों के जो नाम है उनको हम देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं अगर एक बार में याद नहीं होते। चलिए सुंदर साथ जी।